नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। देश की राजधानी दिल्ली के चुनाव में हर राजनीतिक दल पूरी ताकत लगाता हुआ नजर आ रहा है और आज नई दिल्ली विधानसभा में अमित शाह जी की एक सभा हुई। सैकड़ों की संख्या में महिला उस सभा में पहुंची, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति जो मेरे ठीक बगल में खड़े हैं, ये भी अमित शाह जी की सभा में पहुंचे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असद शहजाद है। असद शहजाद, पट्टा बीजेपी का, सर पे इस्लाम की टोपी और अमित शाह जी की सभा में आए हैं, क्या कहेंगे? जी, ये हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे गृह मंत्री हमारे विधानसभा क्षेत्र में आए थे। हम इस विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता होने के नाते हम उनसे आशीष वचन और मार्गदर्शन लेने के लिए आए थे, ताकि देश की तरक्की में हम लोग भी अपना योगदान अदा कर सकें। ये तो विधानसभा अरविंद केजरीवाल जी की है। अरविंद केजरीवाल 3 बार यहाँ से विधायक बने और प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। विधानसभा में उनको 3 बार जिता के हम लोग भेजे हैं, है ना। और इस बार जो है उनका जीतना बड़ा मुश्किल है और बिल्कुल समझ लीजिए कि इस बार वो हाशिए में जा रहे हैं। ना सिर्फ वो अपने एमएलए की सीट हारेंगे, बल्कि मुख्यमंत्री जो वो कहते हैं कि मैं आगामी मुख्यमंत्री में भावी मुख्यमंत्री हूँ, जो सपना सजे हुए हैं, जिसके लिए उन्होंने शीशमहल बना के रखा है, वो सपना भी उनका ध्वस्त होगा। 3 बार यहाँ से सीएम बनाया, विधायक बनाया, लेकिन अब की बार आपका तो मन बदल गया। आपने कहा कि इस बार झाड़ू नहीं चलानी है। पिछले बार भी गलती से जीत गए थे वो, क्योंकि थोड़ी सी देखिए सारी बात बताई नहीं जाती ऑन रिकॉर्ड, लेकिन हम लोग जिस कैंडिडेट की उम्मीद करते थे उसमें थोड़ी सी हमारे आला कमाने थोड़ी सी उसमें, जिसके वजह से उनको मौका मिल गया। अदरवाइज पिछले बार भी हार रहे थे वो। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए विश्वास झाड़ू पर क्यों नहीं हो रहा? केजरीवाल जी तो कह रहे हैं विकास किया है, विश्वास रखिए, इस बार 5 साल दीजिए, विकास की और लंबी लकीर खींच देंगे। नहीं, उनके पास सिर्फ वादों की जो है वो लंबी लड़ी है, विकास की कोई लड़ी नहीं है। और कार्य तो बिल्कुल नहीं करते कुछ। उनके बाबा जी वादे पे वो वादा करते हैं, है ना, और रोज एक नया वादा कर देते हैं ताकि लोग पुराना वादा भूल के नए वादे पर हम फोकस करें। इसके अलावा वो कुछ नहीं करते वो। उन्होंने तो कहा कि वादे किए तो वादे पूरे किए ना। बिजली फ्री, पानी फ्री, बोतल फ्री, पेटी फ्री, हमारे स्कूल फ्री, बस फ्री। हमारे पास तो एक भी ऐसे साथी नहीं आए जिनको फ्री है। हाँ, हम कई ऐसे मिसाल दे सकते हैं जिनका बिल 10 गुना बढ़ा करके आया हो, और हम लोगों ने कई बार इसकी आवाज़ उठाए, बाकायदा कई केस हम लोग खुद से सॉल्व करवाए जिसमें गलत जो उनके बिल आए हैं। तो उनके किसी भी वादे पे जनता यकीन नहीं करती। उनको पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ लफाजी आदमी है। सिर्फ आप अमित शाह जी की रैली में आए हैं, उनकी जनसभा में आए हैं, लेकिन केजरीवाल हो, कांग्रेस हो, तमाम विपक्षी दल हो, वो तो ये कहते हैं कि मुसलमानों से तो बड़ी नफरत करती है बीजेपी, तो मुस्लिम बीजेपी के साथ क्यों? सबसे पहली बात, ये धारणा ही गलत है कि मुस्लिम से बीजेपी नफरत करती है ना। और रह गई बात कि इस बार मुसलमानों की भी जो वोट है अच्छी खासी तादाद में बीजेपी को जा रही है। ये नैरेटिव जो है वो, और ये भ्रम, ये उनका तिलिस्म है ना, वो उनका सब ध्वस्त होने वाला है। सब बहुत सारे मुसलमान बढ़ करके वो इस बार जो है बीजेपी को बहुत बड़े संख्या में हम लोग वोट करने वाले हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार धुआंधार प्रचार दिल्ली में कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनका शेड्यूल दिल्ली में लगना शुरू हुआ तो कांग्रेस हो या फिर केजरीवाल जी हो, उन्होंने कहा कि भाई योगी जी को इसलिए बुलाया जा रहा है कि वो आएंगे और कहेंगे बटोगे तो नहीं, बटोगे कटोगे नहीं कहा उन्होंने। कहा एक रहो, मतलब संगठित रहो और कामयाब हो जाओ मिल करके। सभी भाई, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, वो मायने नहीं रखता, सब एक होकर देश की तरक्की में अपना अहम रोल अदा करें। उनका ये कहना है। उनका ये नहीं कहना है कि आपस में बटोगे तो कटो, उनका ये नहीं कहना है। उनका ये कहना है सब एक संगठित रहकर देश की तरक्की में योगदान अदा करें। लेकिन केजरीवाल जी तो कह रहे हैं अगर गलती से बीजेपी आ गई दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, बड़े बड़े बिजली के बिल आएंगे, भाईचारा खत्म हो जाएगा, प्यार मोहब्बत खत्म हो जाएगी। केजरीवाल जी को ही रखो अगर भाईचारा बनाना है, बिजली फ्री पानी है, पानी फ्री पाना है, तो फिर केजरीवाल की विदाई क्यों? सबसे पहली बात है कि जिस वक्त वो पहली बार आ रहे थे तो इतने एक्टिव थे कि बिजली के खंभा में चढ़ करके बिजली का जिनका कनेक्शन कटता था वो जोड़ते थे। तो हमें लगा वाकई एक आम आदमी मिला है, लेकिन उनके आने के बाद हमारे लंबे बिजली के बिल आते हैं ना, कर बिजली जहाँ तहाँ जो है, क्योंकि हम लोग एनडीएमसी एरिया में है, नई दिल्ली विधानसभा में आते हैं, तो ठीक है यहाँ पे केंद्र सरकार की पूरी नज़र रहती है, इसलिए बिजली हमारी नहीं जाती, शिकायत का मोल नहीं करना। लेकिन बहुत से इलाके आप जाके देखिए जो दिल्ली क्षेत्र में आते हैं, वहाँ घंटों बिजलियाँ गायब रहती है।
एक आदमी का केस सॉल्व नहीं होता है। पानी का क्या हालत है जाके देख लीजिए। यमुना जी जो हमारे लिए इतनी पवित्र नदी है उसकी हालत देख लीजिए आप। तो उनकी जितने भी बातें हैं उन पर यकीन करना जनता ने बंद कर दिया। उन्हें पता है झूठ के अलावा इनको कुछ नहीं है। तो कह रहे हैं कि कट्टर समझदार, कट्टर ईमानदार अगर कोई नेता है तो अरविंद केजरीवाल हैं। केजरीवाल आए विकास की गंगा बहाई, केजरीवाल आए दिल्ली को लंदन बनाया। नहीं, वो विकास की गंगा नहीं बहा है, सड़कों में सिर्फ पानी बहा है। वो बरसात में हमारे सड़कों में सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आए। जो सीवर अगर वो सही काम किए होते तो पानी जो है सीवर में बहता, ना कि सड़क पे बहता। वो विकास की कोई गंगा नहीं बहाए, सिर्फ और सिर्फ रोड ब्लॉक करवाए, रोड जाम हुआ, रोड खराब हुआ, जिसके वजह से हमारा विकास अवरुद्ध रहा है। अच्छा एक बात बताइए, दिल्ली में दंगे देखने को मिले थे और आज हालांकि जो ताहिर हुसैन है उन पर आरोप दंगों का है, लेकिन वो केजरीवाल की पार्टी से पार्षद भी रहे जी। तो दिल्ली के दंगों को आप कैसे देख रहे हैं? दिल्ली के दंगे स्पॉन्सर्ड थे। जितने भी उस दंगे में शामिल थे लोकल एक भी आदमी नहीं था, बाहर से आए गए थे। इस पर बाकायदा SIT गठित है, ये कोर्ट में मैटर है, आप कोर्ट में देख लीजिए। लोकल एक भी आदमी पर केस दर्ज नहीं है। वो सारे के सारे बाहर से बुलाए गए थे और ये कहीं ना कहीं उनका स्पॉन्सर का लोग थे और उन्हें एक प्लानिंग के तहत दंगा भड़काने को, ताकि दिल्ली का जो सौहार्द है वो बिगड़े और हमारे जो केंद्र सरकार उस टाइम हम थे हम बदनाम हो। लेकिन हम लोग इतनी जल्दी बातों में आने वालों में से नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जो दिल्ली दंगों के आरोपी जिन पर ताहिर हुसैन पर आरोप लगा उनको तो केजरीवाल ने पार्टी से हटा दिया। तो ये उनका आपस का मामला है, उनको जो बेहतर लगता है वो करते हैं अपना काम। तो केजरीवाल जी यही तो कह रहे हैं अगर बीजेपी आ गई तो जो मुस्लिमों के प्रति नफरत है वो और बढ़ जाएगी दिल्ली में। लेकिन हम केंद्र में इतने सालों से है, हमारी मोहब्बत तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी हम मुस्लिम हैं। सबसे ज़्यादा जो केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभार्थी हम मुसलमान हैं, है ना। सबसे कम अगर बाथरूम हुआ करता था तो मुसलमान के घरों में होता था। सबसे कम सफाई हमारे यहीं हुआ करते थे। आज सबसे पहले इज्जत घर, सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास और भी जितने विकास की योजनाएं हैं, सबसे ज़्यादा जो उससे जो लाभार्थी हैं वो मुस्लिम बरादरी हैं पूरे हिंदुस्तान में। ये हम दावे मुस्लिम इस बार केजरीवाल जी के दावे वादे उनकी बातों में विश्वास नहीं करेगा क्या? नहीं, झूठ पर आप देखिए कि आजमाए हुए को आप कितनी बार आजमाएंगे। 3 बार लोगों ने उसको आजमाया है, अब चौथी बार उनके लिए हर घर का दरवाज़ा बंद है। वो किसी कीमत में नहीं आ सकते, किसी भी कीमत में नहीं आ सकते। यानी इस बार आप झाड़ू पे विश्वास नहीं कर रहे? झाड़ू पे नहीं, वो तो केजरीवाल पर विश्वास नहीं है और उसकी पार्टी पर विश्वास नहीं। वो आम आदमी बन करके हमारे बीच आम आदमी बन के रहने के लिए आए, लेकिन उन्होंने बता दिया कि हम आपके सपनों से अपना सपना। दिल्ली विधानसभा में क्या होने जा रहा है? नई दिल्ली हम इंशाल्लाह मुख्यमंत्री दे रहे हैं दिल्ली विधानसभा को। यानी मुस्लिम कम्युनिटी नई दिल्ली विधानसभा में इस बार मुख्यमंत्री देंगे, बीजेपी सरकार बनेगी, बहुमत परवेज जी को, प्रवेश वर्मा को बना रहे हैं। ये हमारी जनता की मांग है, विधानसभा की मांग है। हाँ। हम पार्टी की कोई बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि नई दिल्ली विधानसभा की जनता ना सिर्फ परवेज भाई को जिता रहे हैं बल्कि नई दिल्ली, जबकि दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री हम दे रहे हैं। यानी मुख्यमंत्री की सीट से आप हटा रहे केजरीवाल ना। बताए ना आप कितनी बार हराएंगे? 10 बार तो आप हरा चुके हैं अभी तक। मैं थोड़ी हरा रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि इस बार तो आप 10 मिनट के बाद में 10 बार आप हरा चुके हैं। आप गौर से देखिए आप कितनी बार हरा चुके हैं, किस किस मुद्दों से हराए हैं, किस किस मरहले से हराए हैं। आप केजरीवाल को ऑलरेडी आप हरा चुके हैं। यानी अमित शाह जी को सुनकर आए प्रभावित हो गए? नहीं, अमित शाह की जो है वो तो हमारे लिए सौभाग्य है कि इतने ओजस्वी प्रधानमंत्री जी हैं और इतने एक्टिव हमारे गृह मंत्री हैं और इतने अच्छे हमारे परवेज भैया हैं जिनको हम लोग सभी जो है यहाँ पे उनके आशीष वचन सुनने आए थे। क्या नाम है आपका? शहजाद नाम है मेरा। शहजाद की तो अपनी राय है, उन्होंने कहा कि भैया इस बार तो इस नई दिल्ली विधानसभा की बात करें या फिर दिल्ली की विधानसभा की बात करें, इस बार तो केजरीवाल जी जा रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ज़रीफ अहमद है। ज़रीफ अहमद जी हाँ। ज़रीफ साहब कैसे देख रहे हैं चुनाव को? योगी जी आ रहे हैं, योगी जी को बुला लिया यूपी से। बिल्कुल जी। केजरीवाल कह रहे हैं योगी जी आए हैं और बटोगे तो कटोगे बोलते जा रहे हैं। नहीं, केजरीवाल का समय खराब चल रहा है, वो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं इस वक्त। केजरीवाल की हालत बहुत ख़राब है, वो अपने आप को पागल होने के स्वीकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरे को आगरे तक छोड़ दो, बड़ी मेहरबानी होगी, मैं पागल हो चुका हूँ। ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, ठीक है। वो उल्टे सीधे जवाब दे रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि उनका बिस्तर गोल हो चुका है यहाँ से, ठीक है जी। ये है, कह रहे हैं दिल्ली के सीएम बनेंगे। नहीं जी, वो जो बनने थे बन गए, जो वक्त था उनका ख़त्म हो गया।
अब सिर्फ रहा है हमारे प्रवेश वर्मा जी का, वो आ गए हैं, अब वो इनको जाना पड़ेगा, ठीक है, वो रुक नहीं सकते यहाँ पर, समझे। ये प्रवेश वर्मा जी यहाँ के सीएम बनेंगे, हम उनको बनाएंगे और उनको वोट देंगे, वो आएंगे यहाँ पर, ठीक है। पर क्या हो गया है? वो तो कह रहे हैं कि योगी जी आ गए, योगी जी इस तरीके की बातें कर रहे हैं दिल्ली में, हैं, इधर से तमाम तरीके की रैलियां हो रही हैं, लेकिन मुस्लिम तो दिल्ली में केजरीवाल जी के साथ है। वो तो कह रहे हैं रहनुमा है मुसलमानों को दुश्मन बनाने वाला ये केजरीवाल है, ये कांग्रेस है। दुश्मन नहीं थी मुसलमान, ना आज है ना कल थे, इन्होंने दुश्मन बना दिया मुसलमानों को और कुछ नहीं किया है। इन्होंने आपस में फूट डलवाने के बाद में कुछ नहीं किया। योगी जी ने यूपी से जो क्या है वो कोई नहीं कर सकता। यूपी से उन्होंने जितना भ्रष्टाचार, जितने किंग थे, जितने लोग थे, उनको सबको हटाया है। उन्होंने वहाँ से पूरा एकदम बहुत अच्छा करके चला रहे हैं सरकार को। तो कह रहे यूपी में योगी जी परेशान करते हैं। नहीं, योगी जी मतलब ही नहीं होता जी, बुलडोजर चलवा देते हैं। नहीं, वो उनके ऊपर चलाते जिन्होंने अपनी बिल्डिंगें बेईमानी से खड़ी की हैं, उनका यही काम है। जिन्होंने बेईमानी से बुलडोजर चलाने का काम ये है उनका, जो जिन्होंने बेईमानी से अपने महल बनाए हैं, उनका ये होना है, ठीक है जी। और कोई तो आता है इसको समाप्त करने के लिए, ठीक है साहब। इस बार मुस्लिम समाज केजरीवाल पर पूरा विश्वास नहीं कर रहा। नहीं करेगा जी, केजरीवाल चोर है, महाचोर है, ठीक है साहब। वो तो कह रहे कट्टर ईमानदार नेता अगर कोई है तो अरविंद केजरीवाल। नहीं जी, केजरीवाल कट्टर बिल्कुल नहीं है, वो तो बहुत महाचोर है जी। कितनी बार कहलवाओगे, वो चोर है, महाचोर है वो। आपका बेटा, आपका भाई, आपका लाल केजरीवाल। नहीं जी, मतलब ही नहीं होता जी। हमारे प्रवेश वर्मा है, ठीक है, हमारे प्रवेश वर्मा। नई दिल्ली विधानसभा में एक तरफा हो गया मामला क्या? बिल्कुल एक तरफा मामला है जी, एक तरफा। ये तो उन्हीं की, केजरीवाल जी की विधानसभा है ये तो। नहीं जी, यहाँ से उड़ गए वो, खत्म, समाप्त हो गए, जो था हो गया खत्म। जेल ही बच्चा है वो, जेल में जाने वाला है वो, इसके अलावा कुछ नहीं है। बीजेपी दिल्ली में आ गई, वो दोबारा जाने वाला तिहाड़ जेल के अंदर, समझे, वहाँ लिखा हुआ है ये दोबारा आएंगे, ये जा रहे हैं फिर आएंगे यहीं पर, समझे। वो कह रहे हैं अगर गलती से बीजेपी आ गई तो दिक्कतें हो जाएंगी। नहीं जी, ऐसे कैसे हो जाएंगी? मोटे मोटे बिल आएंगे, नहीं आएंगे, पानी के, बिजली के, कोई बिल नहीं आएगा, बेचारा खत्म। नहीं साहब, मोहब्बत की दुकान बंद हो जाएगी। नहीं, धन्यवाद, बस बस। जी। अब सुनिए, हाँ। मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं अयोध्या से आता हूँ। मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलने में अगर फ़र्क नज़र नहीं आता है, या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्तै 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 नमो नमः, ये कहने में मुझे नवरात्रि में शर्म नहीं आती है। मैं एक हिंदुस्तानी नहीं, एक भारत का भारतीय हूँ, एक मोदी की संतान हूँ मैं। तो यानी ये मुस्लिम समाज के लोग जो बोले, इन पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम तो इनके लिए बोल रहे हैं ना कि भैया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम तो इनके पाक, जो इनका सबसे पाक वो है, हम उस पर भी देखिए, हमारे बीच में कोई बंटवारा थोड़ो भाई ना। हम तो यानी एकजुट रहेंगे दिल्ली वाले इस बार? करेक्ट, बिल्कुल हम एक साथ हैं। चलिए, दिल्ली की जनता इस बार एकजुट होगी या फिर दिल्ली की जनता इस बार किसको विधानसभा में लाएगी, किसको मुख्यमंत्री बनाएगी? लेकिन अमित शाह जी की रैली से बाहर निकले मुस्लिमों ने अपनी राय रखी, अपनी बात रखी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, नई दिल्ली विधानसभा, दिल्ली से।